आप देख रहे हैं संभल न्यूज। हम हैं तो दम है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आरटीआई विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रभारी पश्चिमी उत्तर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अमित कुमार उठवाल ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देकर पाकिस्तानी सेना को उसकी औकात बता दी, उसके लिए भारत की 140 करोड़ जनता देश की सेना की हमेशा ऋणी रहेगी। दूसरी तरफ देश की मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में है। उस समय देश की जनता स्तब्ध रह गई जब सीज फायर की घोषणा का ट्वीट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि मोदी जी में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं में भारत की सेना का ओमन करने की होड़ सी लगी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री विजय शाह ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली जाबाज एवं आदम में साहस का परिचय देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक एवं अभद्र टिप्पणी की गई और प्रदेश एवं केंद्र सरकार चुप्पी साधे रही और माननीय उच्च न्यायालय को संचयन लेना पड़ा। हम सरकार एवं माननीय न्यायालय से मांग करते हैं कि उक्त मंत्री विजय शाह को तत्काल बर्खास्त कर उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने केवल देश की जाबाज अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी का ही नहीं बल्कि भारतीय सेना एवं देश का भी अपमान किया है। उक्त मंत्री के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा करने का देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस शौर्य और अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके लिए भारतीय सेना बधाई की पात्र। अब 140 करोड़ हिंदुस्तानी भारतीय सेना के सदैव ऋणी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके उस समय भारत का एक एक व्यक्ति, भारत का एक एक नागरिक स्तब्ध रह गया जिस समय सीज फायर की घोषणा, जबकि भारत के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी, अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट द्वारा करते हैं, तो भारत का एक एक व्यक्ति स्तब्ध रह गया कि ये सोचने मजबूर हो गया कि भारत के निर्णय आखिर अमेरिका क्यों ले रहा है। भारत के प्रधानमंत्री में क्या निर्णय लेने की क्षमता नहीं बची। इसलिए भारत का एक एक व्यक्ति स्तब्ध था और चिंता में था। जब भारत का 140 करोड़ जनता और पूरी अपोजिशन पार्टियां, अपोजिशन के लीडर भारत सरकार के साथ खड़े थे, तो क्या कारण था कि आपको सीज फायर करना पड़ा। उसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कराई गई, जबकि अगर सीज फायर का होता है तो भारत के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। और इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके मंत्री भारतीय सेना और देश को अपमानित करने की होड़ सी लगाए हुए हैं। अभी मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली, अदम्य साहस का परिचय देने वाली जाबाज कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जिस तरीके की अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की है, वो निंदा का विषय है। और हद तो यहाँ तक हो गई कि उस मंत्री के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साधे रही। एक भी मिनिस्टर, एक भी किसी नेता या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट उसके खिलाफ नहीं आया और अंत में जाकर उच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना पड़ा और संज्ञान लेकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। यही सब कुछ नहीं निपट जाता है। उस मंत्री ने केवल और केवल हमारी जाबाज सिपाही, जाबाज कर्नल और जाबाज देशभक्त सोफिया कुरैशी का ही अपमान नहीं किया, उन्होंने पूरे देश की सेना का और देश के एक एक नागरिक का अपमान किया है। ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए और इसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज कर जेल भेजा जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरीके की बात की पुनरावृत्ति करने का प्रयास ना कर सके। क्योंकि हमें गर्व है अपने देश की सेनाओं पर, हमें गर्व है अपने देश के सैनिकों पर, हमें गर्व है देश के सेना के अधिकारियों पर, जिनके साए के नीचे, जिनकी सरपरस्ती में, जिनके संरक्षण में हम एक एक सांस सुरक्षित ले पा रहे हैं। और ऐसे जाबाज सेना को, सेना के अधिकारियों को जो भी व्यक्ति अपमानित करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ देश की सरकार को और देश के माननीय न्यायालयों को संज्ञान लेते हुए कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरीके की कायराना हरकत ना कर पाए। एक बार फिर मैं देश की सरकार से और माननीय न्यायालय से ये दरख्वास्त करूंगा कि उस मंत्री विजय शाह के खिलाफ
कठोरतम कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी देश का व्यक्ति आने वाले समय में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना कर सके। धन्यवाद। सर, कोर्ट से आदेश आया था मंत्री साहब के खिलाफ 4 घंटे में एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज हो गई है या अभी नहीं? देखिए, यही तो विडंबना है, यही चिंता का विषय। आखिर माननीय न्यायालय को संज्ञान क्यों लेना पड़ा? माननीय न्यायालय को संज्ञान तब लेना पड़ा जब उस प्रदेश की और देश की सरकार गूंगी बहरी हो गई और अपने मंत्री को बचाने के लिए देश के सैनिकों का, देश के अधिकारियों को अपमान करने की बात तक सरकारें जाने लगी। तब माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ा। यह भी चिंता का विषय है, यह भी शर्म का विषय है। नहीं तो उसी समय जैसे ही उस मंत्री ने बयान जारी किया था, तत्काल बर्खास्त करके सरकार की ड्यूटी बनती थी, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए था। ये चिंता का विषय। सरकारें चुप्पी साधे हुए हैं और माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ रहा है। सर, अधिवक्ताओं द्वारा कोई धरना प्रदर्शन ये मामला? देखिए, अधिवक्ता इस चीज पर पूरे देश, अधिवक्ता समाज ही नहीं, देश का एक एक व्यक्ति स्तब्ध है, एक एक व्यक्ति आक्रोशित है कि देश के लिए अदम्य साहस का परिचय देने वाले अधिकारियों के खिलाफ जब आप इस तरीके की टिप्पणियां करेंगे तो फिर आपको सत्ता में रहने का, आपको किसी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, आपके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए। सर, और क्या संदेश देना चाहिए? स्पष्ट संदेश है, देश के सेना के साथ, देश की सेना के साथ, देश के सेना के अधिकारियों के साथ जो भी अपमानजनक टिप्पणी करे उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि देश की सेनाओं का, देश की सेना के अधिकारियों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहे, ताकि उन्हें लगे देश का एक एक व्यक्ति 140 करोड़ जनता देश की सेना के साथ है, और ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति देश की सेना के खिलाफ टिप्पणी करने का प्रयास न कर सके। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। संभल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहिए संभल न्यूज। हम हैं तो दम है पर हमारे साथ। संभल शहर की लोकल खबरों के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9411078618। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। संभल न्यूज हम हैं तो दम है को सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें।